नदी के किनारे खड़ा वह पुराना बरगद आज भी वहीं था, लेकिन उसकी छांव में बैठने वाली 3 बहनों में अब सिर्फ 2 ही बची थी। आरती, काश तू आज यहाँ होती। दीदी, मुझे विश्वास है एक दिन आरती जरूर वापस आएगी। गांव वालों ने 3 साल पहले आरती को मरा हुआ मान लिया था, लेकिन सीमा और निशा ने आज तक उसका इंतजार करना नहीं छोड़ा। 3 साल पहले यही जगह तीनों बहनों की सबसे प्यारी जगह थी। शाम होते ही तीनों अपना काम खत्म करके यहीं आ जाती थी। दीदी, देखो ना, आज नदी कितनी सुंदर लग रही है। और तू आज भी सबसे ज्यादा बोल रही है। अगर मैं बातें नहीं करूंगी तो आप दोनों हंसोगी कैसे? तीनों बहनों के लिए ये पेड़ सिर्फ एक पेड़ नहीं था, ये उनकी खुशियों, उनके सपनों और उनके रिश्ते की निशानी था। एक बात याद रखना, चाहे जिंदगी में कितनी भी मुश्किल आए, हम तीनों हमेशा साथ रहेंगे। दीदी, ऐसी बात क्यों कर रही हो? क्योंकि हमारा रिश्ता इतना मजबूत है कि कोई हमें अलग नहीं कर सकता। हमेशा साथ रहेंगे। उन्हें क्या पता था, किस्मत उनके इस वादे को बहुत जल्द परखने वाली थी। सुबह की पहली किरण छोटे से घर के आंगन में फैली। सीमा खाना बना रही थी, निशा घर का काम कर रही थी और आरती अभी भी सो रही थी। दीदी, हमारी राजकुमारी अभी तक सो रही हैं। सोने दे, कल फिर देर रात तक सपने देख रही होगी। दीदी, मेरी बातें हो रही हैं क्या? नहीं, तेरी तारीफ हो रही थी। मुझे पता था। इस छोटे से घर में पैसे कम थे, लेकिन प्यार बहुत था। शाम होते ही तीनों बहनें अपनी सबसे प्यारी जगह बरगद के पेड़ के नीचे पहुंच गईं। नदी की ठंडी हवा उनके चेहरों को छू रही थी। दीदी, जब मैं बड़ी हो जाऊंगी ना, फिर क्या करेगी? हम तीनों के लिए नदी के किनारे एक बड़ा सा घर बनाऊंगी। घर बड़ा हो या छोटा, बस हम साथ रहें। हमेशा। आरती ने नदी से 3 छोटे छोटे गोल पत्थर उठाए। उसने हर पत्थर पर एक एक बहन का नाम लिख दिया। सीमा, निशा, आरती। अगर कभी हम दूर हो गए तो ये पत्थर हमें याद दिलाएंगे कि हम हमेशा एक दूसरे के साथ हैं। ऐसी बातें मत किया कर, हम कभी अलग नहीं होंगे। हमारे बीच सिर्फ एक चीज आ सकती है। क्या? बुढ़ापा। उस दिन घर लौटते समय जंगल का रास्ता कुछ अलग लग रहा था। हवा तेज चल रही थी और पेड़ों की आवाज अजीब सी खामोशी पैदा कर रही थी। दीदी, आपने मेरा नाम लिया? नहीं बहन। क्यों? ऐसा लगा जैसे किसी ने मुझे बुलाया। तीनों पीछे मुड़कर देखती है, लेकिन वहां कोई नहीं था, सिर्फ हवा में हिलते पेड़ और सूखे पत्तों की आवाज। तीनों घर लौट आईं, लेकिन उन्हें नहीं पता था कि आने वाले दिनों में उनकी जिंदगी एक नया मोड़ लेने वाली थी। सुबह की पहली किरण घर के आंगन में फैल रही थी। सीमा रोज की तरह माँ की तस्वीर के सामने दिया जला रही थी। माँ, जहाँ भी हो, बस हम तीनों का साथ हमेशा बनाए रखना। सीमा और निशा ने बहुत छोटी उम्र में माँ को खो दिया था, लेकिन माँ की सीख आज भी उनके साथ थी। दीदी, आज माँ की बहुत याद आ रही है। माँ हमेशा कहती थी, मेरी बेटियां एक दूसरे का हाथ कभी नहीं छोड़ेंगी। और देखो, आज भी हम तीनों साथ हैं। दोपहर की हल्की हवा बरगद के पत्तों को हिला रही थी। तीनों बहनें हमेशा की तरह वहीं बैठी थी। याद है, माँ कहती थी, जिस घर में बहनें साथ हंसती हैं, वहां खुशियां खुद आ जाती हैं। तो माँ अभी भी हमें देखकर खुश होती होंगी। जरूर, क्योंकि उन्होंने हमें प्यार करना सिखाया था। घर लौटते समय तीनों बहनों ने देखा
एक बुजुर्ग दादी भारी लकड़ियों का गट्ठर उठाने की कोशिश कर रही थी। दादी, रुकिए, हम आपकी मदद करते हैं। बेटियों, भगवान तुम्हारा साथ कभी न तोड़े। सीमा कुछ पल के लिए चुप हो गई, क्योंकि उसे माँ की कही हुई बातें याद आ गई। अगली सुबह तीनों बहनें फिर बरगद के नीचे पहुंची, लेकिन आज वहाँ कोई और भी बैठा था। एक बूढ़ी औरत जो नदी की तरफ देख रही थी। दादी, आप यहाँ अकेली क्यों बैठी हैं? तुम तीनों को देखकर मुझे अपनी बेटियां याद आ गईं। हम भी 4 बहनें थीं। बहुत प्यार था हमारे बीच, लेकिन एक गलतफहमी ने हमें हमेशा के लिए दूर कर दिया। उस बूढ़ी औरत की कहानी सिर्फ उसके अतीत की कहानी नहीं थी, बल्कि एक सीख थी कि रिश्ते प्यार से बनते हैं और भरोसे से टिकते हैं। बूढ़ी दादी की बातें तीनों बहनों के मन में बार बार घूम रही थीं। नदी बह रही थी, लेकिन आज तीनों कुछ शांत थीं। दीदी, क्या सच में एक छोटी सी गलतफहमी इतना बड़ा रिश्ता तोड़ सकती है? अगर भरोसा कमजोर हो जाए तो छोटी बात भी बड़ी बन जाती है। इसीलिए हमेशा एक दूसरे पर विश्वास रखना। हम पहले एक दूसरे की बात सुनेंगे, फिर कोई फैसला करेंगे। हमेशा। उस रात सीमा को नींद नहीं आ रही थी। वह आंगन में बैठकर बरगद के पेड़ की तरफ देख रही थी। माँ, पता नहीं क्यों आज मन बहुत बेचैन है। सुबह तीनों बहनें हमेशा की तरह बरगद के नीचे पहुंची, लेकिन आज वहां कुछ गांव वाले पहले से खड़े थे। दीदी, इतने लोग यहाँ क्यों हैं? सुना है मुखिया जी इस बरगद को कटवाने की सोच रहे हैं। लेकिन आखिर क्यों? सुना है नई सड़क बनाने के लिए इस बरगद को काट दिया जाएगा। क्या? दीदी, अगर ये पेड़ नहीं रहेगा तो हम यहाँ कैसे आएंगे? जब तक हम हैं, कोई इस पेड़ को हाथ नहीं लगाएगा। उसी समय मुखिया कुछ गांव वालों के साथ बरगद के पेड़ के पास पहुंचा। क्या तीनों बहनें अपने बचपन की आखिरी निशानी बचा पाएंगी? सीमा, मैं तुम्हारी भावनाएं समझता हूं, लेकिन पूरा गांव भी मेरी जिम्मेदारी है। अगर कोई और रास्ता नहीं मिला तो शायद ये पेड़ काटना पड़े। मुखिया जी, पेड़ कट जाएगा तो शायद गांव को ज्यादा फर्क ना पड़े, लेकिन हमारी पूरी दुनिया बदल जाएगी। यहीं माँ हमें हर शाम बैठाया करती थी। यहीं हमने साथ रहने का वादा किया था। जब भी मन दुखी होता है, हम यहीं आकर बैठते हैं। ऐसा लगता है जैसे माँ आज भी यहीं कहीं है। अगर ये पेड़ नहीं रहेगा तो मैं माँ से मिलने कहाँ आऊंगी? मैंने भी अपनी जवानी इसी पेड़ की छांव में बिताई है। इसे नहीं काटना चाहिए। कल पूरे गांव की सभा होगी। जो फैसला पूरा गांव करेगा वही माना जाएगा। अब उम्मीद पूरे गांव पर टिकी थी। अगले दिन पूरा गांव बरगद के नीचे इकट्ठा था। हर किसी की नजर मुखिया पर थी। ये पेड़ सिर्फ लकड़ी नहीं, हमारे गांव की पहचान है। गर्मी में यही पेड़ सबको छांव देता है। बच्चे यहीं खेलते हैं, यहीं आराम करते हैं। आज से इस बरगद को कोई नहीं काटेगा। ये हमारे गांव की धरोहर रहेगा। माँ, हम आपकी निशानी बचा पाए। और हम हमेशा यहीं आते रहेंगे, क्योंकि ये पेड़ अब सिर्फ हमारा नहीं, पूरे गांव का है। कुछ पेड़ सिर्फ पेड़ नहीं होते, वे यादों का घर होते हैं। और कुछ रिश्ते सिर्फ खून से नहीं, बल्कि साथ निभाने से बनते हैं। बरगद आज भी वहीं खड़ा है। नदी
आज भी बह रही है और उसकी छाव में 3 बहनों का प्यार हमेशा के लिए जिंदा रह गया।